नहीं ਤੁਸੀਂ ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब बता दें क्या है? नहीं मैं ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ अरिंदरपाल की ना होगा अमृतपाल सवाल सर, अमृतपाल पे आप क्या कहना चाहिए? अमृतपाल का इशू चल रहा है काफ़ी, इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखो हमारे लिए सबसे पहले गुरुद्वारा साहब पंजा साहब, जहाँ गुरुद्वारा साहब में कुछ दिन पहले अपमान हुआ, जूते पहन के चले गए, सिर के ऊपर रुमाल नहीं था, सिर के ऊपर कुछ भी नहीं था, उनके खुलेआम गुरुद्वारा साहब का अपमान हुआ पंजा साहब के अंदर। यहाँ से श्रद्धालु, पूरी दुनिया से श्रद्धालु वहाँ नमस्तक होने जाते हैं। पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहब है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा गुरुद्वारा साहब को अपमान कर दे। पहले ननकाना साहब में एक काफिर ने अपमान किया था, उसने कहा था ननकाना साहब का नाम ही बदल दो, और गुरुद्वारा साहब के बाहर आके उसने घटिया भाषा का प्रयोग किया, ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप किया, कई सिखों का कत्लेआम हुआ वहां पे, कई हिंदू धर्म की हमारी बहनों का अपमान हुआ, मंदिरों का अपमान हुआ, गुरुद्वारा साहब का अपमान हुआ। एक डॉक्टर था सरदार साहब, उनका कत्लेआम हुआ। महाराजा रणजीत सिंह जी के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। शेरे पंजाब जिनका काबुल कंधार तक राज था, जिनकी फौज के जर्नैल थे सरदार हरि सिंह नलुआ जी, काबुल कंधार में माएँ कहती थी बच्चा सो जा नलुआ आ गया, वो था हमारा पंजाब, वो थी हमारी जर्नैली। आज हमारे सिख समाज की संख्या, हिंदू समाज की संख्या कम हो चुकी है, उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। को काबुल कंधार में गुरुद्वारा साहब पे हमला कर देता है, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान होते हैं, माओं के, बहनों के सुहागों को उजाड़ देते हैं, खून की नदियां बहा देते हैं, और वहां काबुल कंधार के हमारे सरदार साहब, काबुल के रहने वाले, वो कहता मेरी जान जाए तो जाए पर मेरे गुरु का अपमान ना हो। सिर पे गुरु ग्रंथ साहब उठा करके विराजमान प्लेन में यहाँ लेके आते हैं। कभी जम्मू कश्मीर के अंदर सिखों का कत्लेआम एक लाइन में खड़ा करके। मैं पूछना चाहता हूँ इन चंद लोगों को जो खालिस्तान की बातें करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है इसका, अतिंदरपाल, क्या नाम है, अमृतपाल को पूछना चाहता हूँ, अमृतपाल तू बहुत गुरु महाराज को मानने वाला है ना, दुबई से आया ना, कनाडा से आया ना, जब वहां पे पाकिस्तान में अगर सिक्खी स्वरूप का इतना तुम्हें ख्याल है, अगर नार्को टेररिज्म की पंजाब के नौजवान नशों में जा रहे हैं, तो जा पाकिस्तान, जिसने महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े किए, जिन्होंने अभी गुरु ग्रंथ साहब विराजमान पंजा साहब के अंदर जूते लेके अंदर चले गए फिल्म की शूटिंग करने बगैर परमिशन के, और उसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों के ऊपर कंप्लेंट करवाई गई। इतना बड़ा अपमान, ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप किया। वो कहाँ बैठे वहाँ खालिस्तानियों, आप तो खालिस्तानी है ही नहीं, आप तो खालिस है ही नहीं, आपकी वो पगड़ी और दाढ़ी है, और है आप पाकिस्तान के एजेंट। रोज ड्रोन के जरिए हथियार पंजाब में भेजें, रोज ड्रोन के जरिए नार्को टेररिज्म फैलाएं, रोज ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के इशारों पे हमारी नई जनरेशन को तबाह करें। करोड़ों की हीरोइन आए जो पूरी हिंदुस्तान की जनरेशन को तबाह करे, और कहते हैं खालिस्तान बनाएंगे। आप खालिस्तानी है ही नहीं, खालिस है ही नहीं। अगर आपके मन के अंदर गुरु के प्रति थोड़ा सा भी प्यार होता, तो आप जिन लोगों ने पंजा साहब के अंदर जूते लेके चले गए, नंगे सिर चले गए, सिर पे कपड़ा नहीं, उनकी जेब में तंबाकू है, सिगरेट है, क्या है उसका हमें पता नहीं, जरूर होगा। इतना बड़ा अपमान, खालिस्तान बनाएंगे, पंजाब में हथियार भेजेंगे,
अरे आप तो सरदार है ही नहीं, आप तो कौम के गद्दार हैं, खालिस्तानियों। कौन से बब्बर खालसा, कौन सा खालिस्तान कमांडो फोर्स, आप तो खालिस्तानी है ही नहीं। मैं इसको कहना चाहूंगा, फिर नाम भूल जाता हूं क्या, अमृतपाल को। सिर्फ कौम के रखवाले बनते हो, पंजाब के वारिस बनने की बात करते हो। पंजाब को हम सुधर नहीं देने चाहते, यही है ना। कभी आंदोलन, कभी खालिस्तान, कभी धर्म युद्ध मोर्चा, कभी चंडीगढ़ ले लेंगे। कहाँ था काबल कंधार तक सिख कौम का राज, महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब का। कहाँ हमें फंसा दिया एक छोटे से पंजाब में। राजस्थान भी निकल गया, जम्मू का हिस्सा भी कुछ निकल गया, हिमाचल भी निकल गया, हरियाणा भी निकल गया, दिल्ली का हिस्सा भी निकल गया, रह गया छोटा सा पंजाब। उसमें कहते खालिस्तान बनाएंगे। हिम्मत है ना, जा वहाँ, पासपोर्ट है ना तेरे पास, जा दुबई, और दुबई से जा पाकिस्तान। अगर शेर का बच्चा है ना, पक्का है ना कि मैं पंजाब का वारिस हूं, मैं पंजाब की जवानी बचाना चाहता हूं, जा पहले अपने गुरु का, कहता मैं गुरु का पक्का सिख हूं, यही कहा तूने। जाके पाकिस्तान मार के जा, तो वहां शहादत का जाम पी जा, जब वापस आ जा, हिंदुस्तान तुम्हें सम्मानित करेगा। हिंदू भी करेगा, मुसलमान भी करेगा, सिख भी करेगा। ऐसा आ जा। यहां आकर के जो गुरदास मान का गाना था, वसदी धरती उजड़ गई, हम लोग हैं पौलदार, अब नया धर्म का ठेकेदार आ गया जी। जब हमारे पास एक अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब है, हम उसके सारे उनके आगे सिर झुकाते हैं। कई ऐसे कंट्रोवर्सल सवाल हो जाते हैं, अकाल तख्त के जथेदार साहब बोल देते हैं, हम बोलने से कन्नी कतराते हैं। कोई बात नहीं, जथेदार साहब है हमारे अकाल तख्त के चीफ हैं। हमारी एक मर्यादा है सिख कौम की, हम हर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ बोल सकते हैं, पर अकाल तख्त के जथेदार साहब के बोलने के वक्त हमारी जबान भी कई बार थड़थड़ा जाती है। नहीं, वो जथेदार साहब है ना, आप जथेदार साहब को माने, नए जथेदार रोज आ जाएं, नए आंदोलनकारी आ जाएं। इतना सा पंजाब, क्या 30 साल में हमने पंजाब के अंदर किया? बता दें, पंजाब के अंदर 30, 32, 33, 34 साल से जब आतंकवाद आया, 36,000 बेगुनाहों के कत्लेआम हुए, 19,000 हिंदू भाई शहीद कर दिए। क्या किसी के हाथ में बंदूक थी? क्या किसी के हाथ में रिवाल्वर, क्या कृपान थी? निहत्थे लोगों को मार दिया। लोग कहते कोई बात नहीं, पंजाब को तरक्की के रास्ते पे हम लेके जाते। कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन पंजाब में नया पंगा खड़ा नहीं कर देते हम। रोज डेली कोई ना कोई ऐसी कौन सी जवानी कहां पंजाब की लेके जा रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं पंजाब की जवानी? क्या पंजाब की जवानी, पंजाब के नौजवानों के बारे में आप सोचते? पहले माओ के लाल आपने गर्म भाषण दे करके, हाथ में बंदूकें पकड़ा करके माओ के लाल मरवा दिए आपने। और आपको विदेशों से फंडिंग अभी भी आती है, आप नेतागिरी करते हैं। कनाडा से फंडिंग, पाकिस्तान से फंडिंग, जर्मनी से फंडिंग, कनाडा से फंडिंग। अब पंजाब के लाल माओ के मरवा दिए। उम्र कितनी? 15 साल, 16 साल, 18 साल। एक घर के 2-2 बच्चे मरते हुए देखे हैं। और अब नया आ गया, अरिंदर पाल, कौन नया आ गया, नाम मैं भूल जाता हूं क्योंकि है ही झूठा, पता नहीं कहां से आ गया जी है। और अब यहां आके ये गर्म भाषण दे के नौजवानों को बंदूक कहता मैं संविधान को नहीं मानता। संविधान को नहीं मानता तो दुबई तो यहां क्या करने आया? और सिख कौम को खतरा किससे है? पहले ये तो बता दे, सिख कौम को खतरा किससे है? बोलने को कोई पॉलिटिशियन तैयार नहीं, सब कुर्सी सत्ता की दौड़ में भाग रहे हैं। कौम का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, पंजाब का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आज पंजाब कहां इनके भाषणों ने पहुंचा दिया। अब तुम आकर के पंजाब के नौजवानों को भड़का करके 15 साल माओ के लाल मरवाना चाहते हो। आप सिख कौम के रखवाले बनते हो। अगर मैं चैलेंज करता हूं, अगर सिख कौम का तू रखवाला जा पाकिस्तान, ओ तेरे गुरु का, हमारे गुरु का अपमान हुआ है। ननकाना साहब, जहां के सिक्की की शुरुआत हुई, वो ननकाना साहब, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नमस्तक करता है, उसका अपमान करे जाता। कुछ सवाल ही नहीं पंजाब के अंदर, उस चीज का कोई मुद्दा ही नहीं। इनके अपने, हर व्यक्ति के अपने अपने मुद्दे हैं। बंदी सिख छोड़ दो, हमारे साथ जेल ज्यादती होगी। अरे जब गुरु का अपमान होगा, गुरु के अपमान के ऊपर सारी सिख संगठन चुप क्यों है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं सबसे।
मैं तो एक पापी गुनाहगार सिख हूं, मेरे अंदर एक जज्बा है कि अगर गुरु नानक देव जी महाराज के स्थान का अपमान हो जाता है, कभी काफिर कर देता है, कभी ग्रंथ साहब की बेटी को किडनैप कर देते हैं, तो आप चुप क्यों हैं? मैं अगर ठीक होता, मैं चलने के लायक होता, मेरे शरीर के टुकड़े किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फूलों की तरह दर्दें लगती हैं, मुझे पता है अब भी मैं आपके निशाने पे हूं। जब मरूंगा पूरी दुनिया में शहीद कहलाऊंगा। आप चंद लोग मुझे गाली देंगे, देश के लिए, कौम के लिए मरूंगा मैं। लुच्चे सौदे के खिलाफ मैंने गोलियां नहीं चलाई थी, जबान को AK-47 बना करके सिरसा के अंदर इसके चने चबाए थे। हिम्मत नहीं होती थी लुच्चे सौदे की मेरे खिलाफ, मेरे सामने बहस करने की। कौन है आपके प्रचारक? एक डडरिया वाला साहब प्रचारक संत समाज के, सिरसा में जाकर के कई लोगों को अमृत छकाया था और लाखों की भीड़ इकट्ठी की थी। उनको भी बुरा भला कहते हैं। आप बचाएं। ये सिख इतिहास को कहां लेके गए? एक एक आश्रम मैं पूरे देश में घुमाता हूं। 10 आदमी जाएं, मैं टिकट अपनी खर्च करके उनको लेके जाऊंगा। 10 आदमी जाएं, एक एक आश्रम के अंदर धर्म प्रचार तो मैं उसकी चर्चा ही नहीं करता। जो सेवा, पानी और यूनिवर्सिटी, स्कूल, बच्चों को एजुकेशन, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अभी आया मैं, उससे पहले मैं जोधपुर में था। तो हम कहां खड़े? हम कहते सिक्खी का प्रचार तो है ही नहीं, और ईसाई धर्म के ऊपर बात करते हैं कि ईसाई धर्म में जा रहे हैं। हमारा प्रचार कहां है? हमारे स्कूल कहां है? हमारी यूनिवर्सिटी कहां है? कहां है हमारी यूनिवर्सिटी? कुछ नहीं। खालिस्तान बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।